हाँ भाई पाकिस्तानियों, क्या हाल चाल। जल तो बहुत रही होगी तुम लोगों की। हार का स्वाद ले लिया। वैसे भी तुम लोगों के लिए हार तो ऐसी है जैसे इट वाज जस्ट एन अनदर डे एट द ऑफिस। इतना हारते हो तुम लोग तो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे कोई और स्पोर्ट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो। फुटबॉल में तो खैर तुम्हारा नाम है ही नहीं है। एशियन गेम्स हो, ओलंपिक्स हो, इतना हारते हो कि अब तक तो आदत पड़ चुकी होगी। वैसे एक बात बताओ, ऑस्ट्रेलिया में जाके आजकल क्या खा रहे हो? इंडिया में आके तो तुमने बिरयानी खाई थी वर्ल्ड कप में। वहाँ पे जाके क्या खा रहे हो? लैम बिरयानी या मटन बिरयानी? अबे इतना बुरी तरीके से हारते हो ना तुम, ओए होए होए। क्या हुआ तुम्हारे बाबर द किंग का? अबे वो जिम्बाब्वे है खाली। तो जिम्बाब्वे के खिलाफ ही चलता है वो, या नेपाल के खिलाफ चलता है? अभी जब T20 वर्ल्ड कप होगा ना, तब देखना वो कितने रन मारेगा नेपाल के खिलाफ। और जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे तो खैर है ही नहीं, सॉरी, ओ अनदर मिस्टेक। जिम्बाब्वे तो है ही नहीं वहाँ पे। अब किसके खिलाफ चलेगा वो? नेपाल के खिलाफ चलेगा वो। तुम्हारा किंग जो है, पता है कितने रन मारे हैं उसने? और तुम लोग कितने रनों से हारे हो? अगर तुम्हें जो है टोटल 2 इनिंग्स के बजाय 4 इनिंग्स की भी बैटिंग दे दी जाती ना, तुम लोगों ने 2 इनिंग्स में रन बनाए 360 रन, और उसके बावजूद तुम लोग हारे हो 361 रन से। तो अगर एवरेज करके देखा जाए ना, तुम्हें 2 इनिंग दे दी जाती हैं अगर, और तुम इतना ही रन बनाते एवरेज के हिसाब से, तो भी 4 इनिंग में बैटिंग करने के बाद तुम लोग जो है 1 रन से हार जाते। ये तो तुम्हारी औकात है। खेलना खूलना तुम्हें आता नहीं है और बने फिरते हो बाबर द किंग। विराट कोहली से तुम कंपैरिजन करते हो बाबर का। अबे कोहली ने पता है कितने मैच जिताए इंडिया को, चाहे वो टेस्ट मैच हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो T20 हो। इतने मैच तुम्हारे बाबर ने खेले नहीं होंगे जितने की जो है वो विराट कोहली ने जिता दिए हैं इंडिया को। हलवा नहीं होता खेलना। तुम्हारा जो किंग है ना, वो अब जो है वो बहुत ही डंकी बन चुका है। सही बात बताऊँ तो डंकी आजकल वैसे फ्लेवर में है। शाहरुख खान की पिक्चर आ रही है, पता ही हुआ तुम लोगों को। पाकिस्तान में तो मुझे लगता नहीं रिलीज़ होगी या नहीं होगी, जाके दुबई देख लेना। पैसा तो है तुम लोगों के पास बहुत। 300 रुपये का डॉलर हो रखा है तुम्हारे यहाँ पे। इतने बुरी तरीके से हारे हो ना तुम लोग, इतने बुरे तरीके से हारे हो कि शर्म को भी शर्म आ जाए। और तुम्हारे जो बड़े फास्ट बॉलर, बड़े पेसर बनते हैं ना, नेक्स्ट वसीम अकरम, नेक्स्ट वकार यूनिस, शाहीन शाह अफरीदी, 182 रन दे के दोनों इनिंग्स में उसने 2 विकेटें ली हैं। मतलब लगभग लगभग आप मान के चलो 172 रन दे के 86 रन दिए हैं उसने 1 विकेट लेने के लिए। अबे इतनी बुरी एवरेज वो भी ऑस्ट्रेलिया में जाके किसकी होती है वे? जो तुम्हारा वर्ल्ड क्लास बॉलर, वर्ल्ड फेमस बॉलर है, उसने 86 रन दे के 1 विकेट ली है। ये होती है बॉलिंग परफॉर्मेंस। उससे अच्छा तो तुम्हारा जो नया लड़का है, वो क्या नाम है, जमाल, क्या नाम है उसका, नाम भूल रहा हूँ मैं उसका, अमर जमाल। उसने 110 रन दे के 6 विकेटें ले ली। अगर वो नहीं होता ना, तो तुम्हारे जितने भी तुमने 5 बॉलर लगाए थे, सबके सब ने जो है हाफ सेंचुरी बनाई है। वो अलग बात है कि उन्होंने हाफ सेंचुरी जो है वो बैटिंग करके नहीं बनाई, उन्होंने बॉलिंग में रन खर्च करके बनाए हैं। सबसे कम रन जो दिए ना तुम्हारी फर्स्ट इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने पहले इनिंग में बनाए थे 487। अगर जमाल नहीं होता ना, 550 से ऊपर का स्कोर होता ऑस्ट्रेलिया का। तुम लोगों की तो और ज़्यादा बुरी वाट लगनी थी। तुम्हें तो पैर धो धो के पीने चाहिए जमाल के जो है। जमाल घोटा मिला लेना उस पानी में जब पैर धो के पियोगे तो, ताकि एक्सक्यूज़ मिल जाए तुम्हें कि जी हमने तो जमाल घोटा पी लिया था, जमाल को घोट के पी लिया था, इसीलिए जो है हम लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। अबे औकात है ही नहीं तुम लोगों की अच्छा परफॉर्म करने की। तुमसे घटिया बॉलर, तुमसे घटिया बैट्समैन, तुमसे घटिया बोर्ड कोई नहीं है। इतने 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 गिरे हुए स्तर के तुम खेलते हो, चाहे कोई भी स्पोर्ट हो। कि स्पोर्ट भी वो कहता भाई तू रहने दे, तेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे किसी और ही देश भेज दे, मैं वहीं पे खेल लूँगा। अगर फर्स्ट इनिंग की ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, जैसे मैं बता रहा था, सब ने तुम्हारे बॉलर्स ने हाफ सेंचुरी बनाई थी। 83 रन सबसे कम जो दिए थे वो खुर्रम शहजाद ने दिए थे। और जमाल भी जो है उसने 111 रन दे के 6 विकेटें ली थी। अब 6 में से 4 विकेटें जो है उसने वो पुछल्ले बल्लेबाजों की ही ली थी। हालांकि नो डाउट ऑस्ट्रेलिया के जो पुछल्ले बल्लेबाज हैं, कमिंस हो गया, स्टार्क हो गया, कभी कभी हेजलवुड भी चल जाता है, नेथन लॉयन चल जाता है, तो 4 विकेटें जो हैं वो उनकी थी। बट ठीक है, इट वॉज अ गुड परफॉर्मेंस। और उसने जो है तुम्हें बिल्कुल एकदम कोरा कागज़ दिखा दिया तुम्हें कि भैया बॉलिंग परफॉर्मेंस ये होती है। आप पुरानी बॉल, लगभग तकरीबन 25 ओवर की बॉल हो चुकी थी, कि पुरानी बॉल से ऐसे विकेट लेते हैं। तुम्हारे जो वर्ल्ड क्लास बॉलर बने फिरते ना, शाहीन शाह अफरीदी, उसको उसने जो है आईना दिखा दिया
जमाल ने, और उसके बाद तुम बैटिंग करने उतरे तो साला तुमसे जो है वो सिर्फ 271 रन बने। वो तो शुक्र मानो अपने ऑस्ट्रेलिया टीम का कि उन्होंने तुम्हें फॉलो ऑन नहीं दिया। मेरे ख्याल से 216 रन की लीड थी ऑस्ट्रेलिया के पास, वो चाहता तो तुम्हें फॉलो ऑन दे सकता था, लेकिन उसने तुम्हारी बेइज्जती करने का सोच रखा था कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा रनों से हराना है हमने, तो इसलिए उसने बैटिंग भी कर ली। और हाँ, तुम टेस्ट मैच हार गए, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है, सबसे ज़्यादा चल रहा है वसीम अकरम। बाबर आजम जिस तरीके से मिशेल मार्च की बॉल पे आउट हुआ था, स्निक करके पीछे जो है वो एलेक्स कैरी ने कैच लिया था, वो जो उसका वसीम अकरम का रिएक्शन था ना कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए, उसने तो भाई साहब पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी, वायरल हो गया वो वीडियो। अगर वो अकेला बैठा होता ना कमेंट्री बॉक्स में, 2-4 गालियाँ तो उसके मुंह से निकल ही जानी थी। और हो सकता है वहाँ पे वो अपना माइक मुइक भी, और सामने अगर मॉनिटर होता तो मॉनिटर भी तोड़ ताड़ी देता कि साला ऐसे खेलते हो तुम लोग, अच्छा हुआ तो कैप्टेंसी से हटा दिया। मतलब रिएक्शन जो था ना वसीम अकरम का, वो देखने वाला था। बंदा अगर पैसे देख के भी वो देखे ना वो रिएक्शन, तो उसके पैसे वसूल हो जाएं, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये। ऐसा रिएक्शन था वसीम अकरम का कि पूरा पैसा वसूल। मज़ा आ गया उसका रिएक्शन देख के। वो तो शुक्र है कि कमेंट्री बॉक्स में उसने अपने आप को बड़ी जल्दी संभाल लिया। उसने आसपास देखा कि भैया कमेंटेटर और भी बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से कि वो फट से उसके चेहरे पे फेक स्माइल आ गई कि क्या करूं भाई, पैसे तो चाहिए। अब कमेंट्री बॉक्स में बैठ के अगर गालियां गोलियां दे दी तो वैसे ही अगले बार कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेंगे मेरा। तो बाबर आजम के आउट होने से ज़्यादा जो है तुम्हारे बाबर द किंग के आउट होने से ज़्यादा तुम्हारे जो है वो वसीम अकरम का रिएक्शन जो है वो वायरल हो गया था। खैर तुमसे रन तो बने नहीं, 216 की ऑस्ट्रेलिया ने लीड ले ली थी, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने चली गई। ऑस्ट्रेलिया ने फिर उसके बाद जो है वो बनाए थे तकरीबन 233 रन 5 विकेट डिक्लेयर करके। मतलब सेकेंड इनिंग में भी तुम उनको ऑल आउट नहीं कर पाए। खुर्रम शहजाद ने जो है वो 16 ओवर में 45 रन देके 3 विकेटें ले ली। इसकी वजह से जो है वो 5 विकेटें गिरी, वरना तो 5 विकेटें भी ना गिरती। मिशेल मार्च ने वैसे भी तुम्हारे अंदर भूस भर दिया था। पहली इनिंग में उसने 90 रन मारे, दूसरी इनिंग में उसने 63 रन मारे, और 63 रन भी उसने 68 बॉलों में मारे सिर्फ। और उसके बाद उन्होंने तुम्हें टारगेट दिया था कितना, 450 रन का, कि आओ जी 450 रन मारो और आके मैच जीत जाओ। कितने, मेरे ख्याल से तुम्हारे पास कोई 170 ओवर के करीब थे 450 रन मारने के लिए। वैसे भी तुमने 102 ओवर तो पहले इनिंग में ही खर्च कर दिए थे अपने 200 कितने 71 रन बनाने के लिए। तो 170 ओवर के करीब तुम्हें मिले थे 450 रन बनाने के लिए, और तुमने बनाए कितने, 89 रन्स। मतलब हद है साला। पिच में कोई खराबी नहीं, कोई बाउंस अप एंड डाउन नहीं हो रहा था, कोई ऐसा नहीं कि स्पिन हो रही हो, और फिर भी तुमसे रन कितने बने, 89। 4 बैट्समैन थे तुम्हारे सिर्फ जो कि डबल फिगर्स में पहुंच सके। कौन कौन थे वो 4 बैट्समैन, इमाम उल हक 10 रन बनाए, बाबर आजम योर किंग, बाबर द किंग, और तीसरा शाहुद शकील जिसने 24 रन बनाए। चौथा बैट्समैन पता है कौन था तुम्हारा, चौथा बैट्समैन था तुम्हारा एक्स्ट्राज तुम्हारा सेकंड हाईएस्ट था। शाहुद शकील ने 24 रन बनाए, एक्स्ट्राज जो है उसने 20 रन बनाए। इसीलिए मैंने कहा 4 बैट्समैन जो है वो डबल फिगर्स में पहुंचे थे। अबे नहीं खेलना आता ना, छोड़ दो। तुम लोग एक काम करो, T20 खेला करो, उसमें भी वैसे तो नेपाल के खिलाफ ही खेला करो या यूए के खिलाफ खेला करो। तुम्हारे बस की नहीं है कि जितनी भी टॉप नेशंस हैं उनके खिलाफ तुम खेल सको। हाँ मुझे पता है तुम लोग अब याद दिलाओगे कि एशिया कप में हमने हराया था जी, मोहम्मद रिजवान ने और बाबर आजम ने T20 में हराया था, 10 विकेटों से हराया था। अबे सालों ज़िंदगी में एक बार होता है वो चीज़, एक ही चीज़ को लेके कब तक रोना रोते रहोगे। ये जो तुम्हारी हार हुई है ना, ये ऐसी हारें तुम्हें बार बार मिलती रही हैं और आगे भी मिलती रहेंगी। मैं तो कहता हूँ खेलना छोड़ दो तुम लोग, तुम्हारे बस की है नहीं। हाँ इस चक्कर में तुमने नेथन लियोन का एक और रिकॉर्ड बनवा दिया। वो 8वां बॉलर बन गया पूरे वर्ल्ड में जिसने कि 500 से ज़्यादा विकेटें ले ली हैं टेस्ट मैच में। 5 विकेटें चाहिए थी उसको, 4 विकेटें चाहिए थी इस मैच शुरू होने से पहले 500 विकेट पहुंचने के लिए। तुमने उसको पहली इनिंग में 3 विकेटें दे दी, दूसरी इनिंग में 2 विकेटें ले गया वो। अब 500 विकेटों पे खड़ा हुआ है वो, टॉप 8 बॉलर्स में आ गया जिसने कि 500 विकेटें ली हैं। 123 मैचों की 230 इनिंग्स में उसने जो है
501 विकेटें ले ली हैं। हालांकि उसके बहुत ही नज़दीक है अपना अश्विन जो है, अश्विन के तकरीबन 489 विकेट्स हैं। उसने हालांकि मैचेस बहुत कम खेले हैं, 93 मैचेस ही खेले हैं, और इनिंग्स भी मेरे ख्याल से उसकी तकरीबन शायद 168 या 170 ही हुई हैं। तो बहुत जल्दी वो टेक ओवर कर लेगा। इंडिया खैर टेस्ट मैचेस इस साल तो खैर कम ही खेले हैं, अगले साल इंडिया ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेल रही है, तो नेथन लॉयन से ऊपर आ ही जाएगा, उसमें तो कोई शक की बात नहीं है। पर यार खेलना कुछ तो सीख लो साला, कम से कम कोई सामने वाली तुम्हें टीम हराए तो ये तो ना कहे ना कि बच्चों से जीत के आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों की भी बेइज्जती होती है यार तुम्हें हरा के, कि बताओ क्या बच्चों की टीम को हराया तुमने, इससे अच्छा तो खेलते ही मत उनके साथ, या अपनी कम से कम थर्ड स्ट्रिंग टीम को जो है वो खेलने के लिए भेजते। थर्ड स्ट्रिंग टीम से ही तुम जो है मुझे लगता है कि कम्पीट कर सकते हो, हार तो उससे भी जाओगे, सेकंड स्ट्रिंग से भी हार जाओगे। थर्ड स्ट्रिंग होती तो कम से कम ये होता कि हाँ चलो कम्पीट कर लिया जी, 360 रन के बजाय सिर्फ और सिर्फ जो है वो 40-50 या 100 रन से हारे हैं जी। तो पाकिस्तान प्लेड वेल, बूबी द किंग प्लेड वेल, 70-80 रन मार लिए जी उन्होंने, और शाहीन शाह अफरीदी ने जी पूरे मैच में 7 या 8 विकेटें ले ली। तब तो जो है तुम्हारा कोई ना कोई जुगाड़ हो जाता, कम्पीट तुम कर लेते। नहीं तो तुम लोग जितने भी टेस्ट प्लेइंग नेशन है ना, उनके खिलाफ खेलना छोड़ दो। सिर्फ और सिर्फ नेपाल, यूएई और छोटे मोटे देश कनाडा फैनाडा, यूएसए वगैरह और जिम्बाब्वे, इनके खिलाफ ही खेलो तुम। तुम्हारे बस की नहीं है टेस्ट प्लेइंग नेशंस के साथ खेलना, और वो भी टेस्ट मैच। तो इसीलिए आज के बाद अपना बाजा बजाना बंद कर दो, बाबर द किंग कहना बंद कर दो। वो किंग नहीं है साला, वो क्वीन भी नहीं है, वो तो जोकर बनने के लायक भी नहीं है। प्लेयर अच्छा होगा वो, अपने घर में अच्छा होगा वो, फ्लैट बैटिंग ट्रैक पे कोई भी अच्छा खेल सकता है। ये भी वैसे फ्लैट बैटिंग ट्रैक ही थी, सिर्फ बाउंस था इसमें, और दोनों बार जो है वो बहुत ही घटिया तरीके से आउट हुआ है वो। तो उसको द किंग कहना छोड़ दो, और शाहीन शाह अफरीदी द नेक्स्ट वसीम अकरम, ग्रेटेस्ट वर्ड्स फास्टेस्ट बॉलर और वर्ड्स बेस्ट बॉलर, अबे औकात नहीं है उनकी, खेलना छोड़ दो। हाँ हो सकता है कभी 20-25 मैचों में एक मैचेस में चल जाएं, वो ग्रेट वो नहीं होता जो 20-25 मैचों में एक मैच में चले। ग्रेट वो होता है जो 20-25 मैचों में से अगर 25 मैच खेल रहे हैं ना, वो 25 में से 15 मैचेस में परफॉर्म करे, वो ग्रेट होता है। 60% 70% अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तब आप ग्रेट बनते हो। 20-25 में से एक मैच में अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो ग्रेट नहीं बनते हो। ये बात अपने दिमाग में घुसा लो, नहीं तो जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ खेलना छोड़ दो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसको कर दो, ताला लगा दो, उसको कर दो उसका डब्बा बंद। हमें वर्ल्ड क्रिकेट को ज़रूरत ही नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। पैसा वैसे भी बीसीसीआई के पास बहुत है, तुम लोग खेलो या ना खेलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग इंडिया के पाकिस्तान के साथ खेलें या ना खेलें, इंडिया को बीसीसीआई को रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता। हम इंग्लैंड के साथ खेल लें तो इंग्लैंड बोर्ड अमीर हो जाता है, हम साउथ अफ्रीका के साथ खेल लें साउथ अफ्रीकन बोर्ड अमीर हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल लें ऑस्ट्रेलियन बोर्ड अमीर हो जाता है, न्यूजीलैंड के साथ खेलें वेस्ट इंडीज़ के साथ खेलें, जहाँ खेलने जाते हैं वहाँ पे हम पैसे की बारिश करके आते हैं। अरबों करोड़ों रुपया जो है ना उस कंट्री का जो क्रिकेट बोर्ड है वो कमा लेता है। तुम लोग साले कंगले के कंगले ही हो। इसीलिए तुम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने जितने भी प्लेयर्स हैं ना उनको कहो जाके यूएई और कतर में जाके खेलें, वहाँ पे T10 और T20 वहाँ पे खेलें, तुम्हारे बस की नहीं है खेलना, छोड़ दो। यही मैं तुम लोगों को राय दूंगा। बहुत ही बुरी हार हुई है, जैसे कि मैंने पहले ही तुम लोगों को बोला कि अगर तुम्हें 4 इनिंग्स भी मिलती ना तब भी तुम लोग 1 रन से हार जाते। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। पाकिस्तान के ऊपर तो मजाक बनते ही रहेंगे, ये टीम ही ऐसी है, इससे घटिया टीम ना कभी ज़िंदगी में पैदा हुई है ना कभी होगी। बूबी द किंग एंड द वर्ल्ड्स मोस्ट ग्रेटेस्ट बॉलर जो हैं वो ऐसे ही पिटते रहेंगे और आउट होते रहेंगे, इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। हाँ आंकड़ों में आप नेपाल और जिम्बाब्वे के खिलाफ बना बना के आप दिखा दो जी कि इन्होंने बाबर आजम ने जो है वो 14,000 रन बना दिए वनडे में, T20 में 10,000 रन बना दिए। अबे तो नेपाल और जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल के क्या कर लोगे, कितना स्कोर बना लोगे, बन जाना ग्रेट। तुम्हें ग्रेट मानेगा कौन, करते रहना अपनी तरफ से। ऐसे ही शाहीन शाह अफरीदी जो है नेपाल और जिम्बाब्वे के खिलाफ विकेटें ले लेके जो है वो दिखा देगा जी 500 विकेटें ले ली मैंने T20 आई में, ले ले क्या फ़र्क पड़ जाएगा उससे। वर्ल्ड ग्रेटेस्ट बॉलर तब बनोगे जब कंसिस्टेंसी आएगी तुम्हारे अंदर।
जब तुम हर बार हर 25 मैचों में जो है 40 विकेटें लोगे, 1.6 की एवरेज, 1.5 की एवरेज होगी ना तुम्हारी विकेटें लेने की, तब तुम ग्रेट बनोगे। चलो दोस्तों, बहुत हो गया, अब ये वाला वीडियो यहीं तक। दूसरा ही वीडियो फिर जल्दी ही लेके आप लोगों के पास आऊँगा। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।